आज का मेन टॉपिक हम समझते हैं एसी और फ्रिज। ये सब तो एक कूलिंग डिवाइस, और इस कूलिंग डिवाइस में जो रेफ्रिजरेंट गैस का हम उपयोग करते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं। क्योंकि एसी का खोज तो 1902 ईस्वी में डॉक्टर हेविलेंस कैरियर ने किया था। इससे पहले बताइए, इससे पहले रूम को ठंडा और किसी भी स्थान को ठंडा किस चीज़ से किया करते थे? मान लिया जाए रूम को ठंडा करना है, किसी भी स्थान को ठंडा करना है, किसी भी जगह को ठंडा करना है, इसको ठंडा करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते थे? तो पहाड़ से, ग्लेशियर से बर्फ़ का चट्टान लाया करते थे। और बर्फ़ का खासियत होता है कि अगर बर्फ़ यहाँ पे रखा हुआ है तो बर्फ़ का खासियत है कि आसपास के इन्वायरमेंट में जो गर्मी है, इस गर्मी को अपनी ओर खींच लेता है। आसपास के इन्वायरमेंट के गर्मी को अपनी ओर खींच लेता है और ठंडगी को छोड़ देता है, ठीक है ना। आसपास के इन्वायरमेंट के गर्मी को अपनी ओर खींच लेता है और ठंडगी को छोड़ देता है। तब देखा गया कि जो बर्फ जो है, ये जो बर्फ काम क्या कर रहा है, तो बर्फ काम कर रहा है कि आसपास के इन्वायरमेंट के गर्मी को अपनी ओर खींचता है और ठंडगी को छोड़ देता है। ये तो बर्फ ये काम कर रहा है। इससे बेहतर एक मशीन बनाया जाए। अब इन्होंने एसी का खोज किया, ठीक है, एसी का इन्होंने खोज किया, लेकिन ये तो एसी तो एक मैकेनिकल पार्ट है। जब इसके अंदर कोई चीज रेफ्रिजरेंट हम गैस का उपयोग नहीं करेंगे तब तक ये तो कूलिंग नहीं करेगा। तब इन्होंने सोचा कि ये जो बर्फ काम कर रहा है, बर्फ आसपास के इन्वायरमेंट, आसपास की गर्मी को अपनी ओर खींचता है और ठंडगी को जब छोड़ देता है, तो इसके जगह पर अब एसी में यूज क्या करना होगा, इसके जगह पर हमें क्या यूज करना होगा। तब वैज्ञानिक सब सोचा कि नहीं, इसके जगह पर हमें यूज करना होगा कोई ना कोई ठंडा गैस ही उपयोग करना होगा। तो NH3 अमोनिया गैस जो है, NH3, ये अमोनिया गैस बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है अमोनिया गैस, ठीक है। अमोनिया गैस बहुत ज़्यादा ठंडा है और इस अमोनिया गैस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को मिला दिया गया। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को मिला दिया गया और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस का खासियत होता है, अगर ये गर्म हुआ तो गर्म होते चला जाएगा, अगर ये ठंडा हुआ तो ठंडा इतना हो जाएगा। तो ये अमोनिया गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को मिला करके गैस बनाया गया, ठीक है। और ये अमोनिया गैस बहुत ज़्यादा गंध करता है, बहुत ज़्यादा महकता है, समझ गए ना, विषैला होता है, बहुत ज़्यादा विषैला होता है, जिसके कारण ये जो गैस जब बनाया गया, गैस बनाने के बाद अब इस गैस को बंद कर दिया गया, बैंड लगा दिया गया। क्यों बैंड लगा दिया गया? कि अमोनिया गैस बहुत ज़्यादा विषैला होता है, बहुत ज़्यादा गंध छोड़ता है, बहुत ज़्यादा महकता है, समझ गया ना। तो इसलिए इस गैस को क्या कर दिया गया, ये अमोनिया गैस ज्वलनशील भी है, ठीक है, अमोनिया गैस ज्वलनशील भी है। अब इस गैस को बंद कर दिया गया। अब सारा वैज्ञानिक फिर गैस को बनाने में फिर लग गए। अब क्या चीज़ का उपयोग करना होगा, अब क्या चीज़ का उपयोग करना होगा? अब क्लोरीन गैस, एक क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन Cl इसका क्लोरीन होता है, ठीक है ना। क्लोरीन गैस का परमाणु संख्या होता है 17, ठीक है, इसका परमाणु संख्या 17 होता है। ये क्लोरीन गैस बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा क्लोरीन गैस ठंडा होता है, समझ गए ना। अब देखा गया कि ये क्लोरीन गैस मिलाया गया। अब क्लोरीन के साथ एक गैस और लाया गया जिसका नाम है फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, ठीक है। ये क्लोरीन और फ्लोरीन गैस को, ये भी फ्लोरीन गैस बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ये दिखते हैं जो मुंह धोते हैं ना, कोलगेट, कोलगेट में हल्का सा फ्लोरीन गैस का मात्रा दिया जाता है, जिससे आप जब मुंह धोते हैं तो देखते हैं कि मुंह ठंडा ठंडा हो जाता है। उस समय कोलगेट जब लगाते हैं ना, तो ये फ्लोरीन गैस का हल्का सा मात्रा उसमें मिलाया जाता है, समझ गए ना। तो ये जो है क्लोरीन गैस और फ्लोरीन गैस, उसके बाद फ्लोरीन के साथ एक और गैस लाया गया, कार्बन। ये तीनों गैस को मिलाया गया और मिलाने के बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस बना दिया गया, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जब बना दिया गया 1928 ईस्वी में, इसका नाम रख दिया गया फ्रीऑन गैस, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया? फ्रीऑन। इस गैस का नाम रखा गया फ्रीऑन, ठीक है, याद रहेगा। इस गैस का नाम क्या रखा गया? फ्रीऑन, ठीक है। फिर 2 साल के बाद ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस बनाया गया, फ्रीऑन गैस को जब बनाया गया, अब 2 साल के बाद इस गैस का फिर नाम अलग अलग रख दिया, ठीक है। 2 साल के बाद 1930 ईस्वी में इस फ्रीऑन गैस को F11 नाम रखा गया। फ्रीऑन मतलब F जो पहला लेटर आ रहा है, F फ्रीऑन, ठीक है। तो ये F11 रख दिया गया, F12 रख दिया गया, F13 रख दिया गया, ठीक है। फिर एक अमेरिका का एक वैज्ञानिक आया, ये बोला कि ये सब क्या खोज किया है, लोल सब ये सब खोज क्या किया है। अब फ्रीऑन गैस का नाम चेंज करके रेफ्रिजरेंट नाम रख दिया, ठीक है। जो हम एसी और फ्रिज में रेफ्रिजरेंट गैस का उपयोग करते हैं, ये रेफ्रिजरेंट नाम रख दिया गया, समझ गए। तो कहाँ का वैज्ञानिक था? अमेरिका का।
अमेरिका का वैज्ञानिक क्या नाम रख दिया गया? रेफ्रिजरेंट। ठीक है, और ये रेफ्रिजरेंट गैस यूज भी करने लगा, कोल्ड स्टोर में यूज करने लगा, डीप फ्रीज में यूज करने लगा, एसी में यूज करने लगा। फिर सब यूज जब करने लगा तो छिलल मुर्गा जब सब है, भुला सांड सब कौन, तो देखते होंगे विदेशी सब जो गोरका गोरका सब रहता है, ये सब एक दिन क्या हुआ कि हवा के अंदर जितना है, वायुमंडल के अंदर जितना गैस है, इस गैस का मात्रा पता किया। ये गैस चेक किया गया कि हवा के अंदर, वायुमंडल के अंदर कौन कौन सी हवा है। ये जब चेक किया गया 1973-74 में, ठीक है, 1973-74 में, तो इस गैस में मिला नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। इस गैस के अलावा जो बाहरी हवा है, इसमें जो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये गैस के अलावा और गैस भी मिला। ठीक है, इस गैस के अलावा और गैस भी मिला। फिर 1980 ईस्वी में क्या देखा गया? ओजोन लेयर में। ओजोन लेयर क्या है? जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर कई सारे वायुमंडल के परत है। ये क्षोभ मंडल है, संताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है, इतना सारे वायुमंडल के परत है। और ये क्षोभ मंडल को पार करके संताप मंडल में ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर है। ठीक है, तो ओजोन लेयर में 1980 ईस्वी में एक होल देखा गया, एक छिद्र देखा गया। और वो छिद्र होल, वो वाला होल नहीं देखा गया, समझ गया, वो छिद्र नहीं देखा गया। इसका जो लेयर है, लेयर का कम जाना छिद्र कहलाता है, समझ गया। लेयर जब कम जाता है ना, तो इसका छिद्र कहलाता है। अब देखा गया 1980 ईस्वी में, तब वैज्ञानिक सब सोचा कि जो बाहरी हवा है, बाहरी हवा में जो गैस है, इस गैस के अलावा जो गैस मिला है, हो सकता है वही गैस से तो ये ओजोन लेयर छिद्र नहीं बना रहा है, ओजोन लेयर को तो खराब नहीं कर रहा है, जो क्लोरीन गैस है। ठीक है, जो क्लोरीन गैस है, जिसका परमाणु संख्या 17 होता है। अब चेक किया गया कि यही क्लोरीन गैस जो है, ये क्लोरीन गैस ही ओजोन लेयर को खराब कर रहा है। और ओजोन लेयर को खराब कर रहा है, ओजोन लेयर से ये छिद्र जब होता है ना, तो ये नहीं है कि होल हो जाता है, समझ गया ना, ये होल अभी भरा हुआ है, ये छिद्र भर गया है, समझ गया ना। ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर का कम जाना ये छिद्र कहलाता है, समझ गए। ओजोन लेयर का कम जाना क्या कहलाता है? छिद्र कहलाता है। तो प्रकाश जो होता है, समझिए कि प्रकाश जो होता है, इससे यूवी किरण, अल्ट्रावायलेट किरण, अल्ट्रावायलेट किरण क्या होता है? तो प्रकाश 7 प्रकार का है। ठीक है, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो। कितना प्रकार का है? 7 प्रकार का। एक गामा रे होता है, एक एक्सरे होता है, एक अल्ट्रावायलेट होता है, एक विजुअल होता है, एक माइक्रो होता है और एक रेडियो होता है। ठीक है, इतना प्रकाश है। तो गामा रे कहाँ यूज किया जाता है? तो परमाणु बम जो होता है ना, जब परमाणु बम कहीं से फटता है तो वहां से गामा रे उत्पन्न होता है। और ये गामा रे क्या करता है कि इसका भेदक क्षमता बहुत हार्ड होता है, बहुत ज्यादा होता है, भेदक क्षमता बहुत ज्यादा होता है, समझ गया ना। जैसे कि मान लिया जाए कहीं परमाणु बम फटा, 10 किलोमीटर दूरी, आपको दिखाई दे रहा है कि ना हुआ परमाणु बम फटा है, हुआ परमाणु बम फटा है, आपको ये लग रहा है, लेकिन परमाणु बम से अंदर, परमाणु बम के अंदर से एक शॉक वेव भी उत्पन्न होता है। और शॉक वेव उत्पन्न होने के साथ साथ क्या होता है कि इसके अंदर गामा रे भी उत्पन्न होता है। और गामा रे जैसे ही लगा, खत्म। इसका भेदक क्षमता बहुत ज्यादा होता है। ये जो भेदक क्षमता ज्यादा होता है, इससे गामा रे से डॉक्टर लोग ऑपरेशन भी करता है, समझ गया ना। गामा रे एक रेजर लाइट की तरह होता है, समझ गया ना। गामा रे एक रेजर लाइट की तरह होता है, जैसे इसका भेदक क्षमता बढ़ाएंगे वो चीर देगा, समझ गए। तो गामा रे उपयोग कहाँ होता है? तो गामा रे जैसे प्रकाश जो होता है, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो, ये सब के बारे में हमें नहीं समझना है। ये जो विजुअल क्या है, यूवी किरण, अल्ट्रावायलेट किरण, अल्ट्रावायलेट किरण जब ऊपर से आता है तो ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर नीचे आने नहीं देता है। ठीक है, जब होल देखा गया तब देखा गया कि नहीं, ये जो यूवी किरण है, यूवी किरण अब पृथ्वी पर आएगा, पृथ्वी पर आएगा तो यूवी किरण क्या करता है? तो यूवी किरण आदमी को कैंसर कर देगा, समझ गया ना। ये कैंसर कर देगा। तो हमको, आपको, ये देखिए इंडिया में जो आदमी है ना, इसका चमड़ा बहुत हार्ड होता है ना, इसका चमड़ा बहुत हार्ड होता है। लेकिन वही देखिए गोरका गोरका सबको, विदेशी सबको, उसका कहीं खुजलाएगा ना तो लाल लाल हो जाएगा, अजीब घिनौना टाइप का लगता है लगता है कि नहीं लगता है। तो उस सबको ज्यादा हल्ला चिल्ला करने लगा कि जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर से ये जो यूवी किरण है, यूवी किरण पृथ्वी पर आ रहा है, पृथ्वी पर आ रहा है तो कैंसर कर देगा हम लोग को, इसको बंद करो, इसको बंद करो। अब ये गैस को भी बैंड कर दिया,
ठीक है, ये जो फ्रियॉन गैस है, रेफ्रिजरेंट गैस जो बनाया गया था, इस गैस को भी क्या कर दिया गया, बेंड कर दिया गया। अब बेंड कर देने के बाद क्या हुआ, ठीक है, आज का क्लास यहीं तक और आगे हम समझेंगे। अमित, आप कल कहाँ थे, कल क्यों नहीं आए थे? कुछ काम था या बताइए? काम ही था, ठीक है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या, ये गैस को क्या, फ्रियॉन गैस को क्या कर दिया गया, बेंड कर दिया गया। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से मिलकर जो गैस बनाया गया, इस गैस को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब सारा वैज्ञानिक गैस बनाने में फिर लग गए। अब गैस को कैसे बनाया जाए, अब गैस को बनाने के लिए क्या लगा दिया गया, अब क्या क्या गैस का खोज किया। फिर देखा गया कि एक हाइड्रोजन गैस, हाइड्रो क्लोरो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब ये गैस, ये तीनों गैस का मिश्रण बना करके, ये गैस भी ठंडा होता है, ये गैस भी ठंडा होता है, ये गैस भी ठंडा होता है। ये गैस, तीनों गैस को मिला करके फिर गैस बनाया गया। अब ये गैस रेफ्रिजरेंट में, एसी में सारा गैस अभी यूज हो रहा है, जो कि R22 जो गैस, R22 कौन कौन केमिकल से मिलकर बना है, तो R22 गैस जो होता है ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हाइड्रो और क्लोरीन, ये दोनों मिलकर के, ठीक है ना, रिएक्शन कर रहा है, दोनों मिलकर के रिएक्शन कर रहा है, जिसके कारण फिर ये R22 गैस को भी बंद कर दिया गया है। ठीक है, R22 गैस को भी बंद कर दिया गया है। और ये R22 गैस को बंद कर देने के बाद ये R22 गैस 2030 तक ये R22 गैस नहीं मिलेगा फील्ड में। ठीक है, 2030 तक पूरा बैंड लगा दिया गया है, 2030 तक ये फील्ड में मिलना ही नहीं चाहिए। समझ गए? R22 गैस कौन कौन से केमिकल से मिलकर बना है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करके ओजोन लेयर को भी नुकसान कर रहा है। ठीक है, ओजोन लेयर को नुकसान कर रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल मतलब दुनिया, ठीक है, वार्मिंग का मतलब गर्म, समझ गए, वार्मिंग का मतलब गर्म, दुनिया को जो गर्माहट मिल रहा है, इसी सब के लिए, ये सब के लिए भी मान लिया जाए कि जब गैस का खोज किया गया था तब बोला गया था कि गैस ज्वलनशील भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, गैस ज्वलनशील भी नहीं होना चाहिए, गैस विस्फोटक भी नहीं होना चाहिए। अगर विस्फोटक रहेगा तो गैस को बंद कर दिया जाएगा, गैस ज्वलनशील रहेगा फिर भी उसको बंद कर दिया जाएगा। गैस धातुओं को खाने वाला नहीं होना चाहिए, मतलब धातु को जिससे वो गैस का संचार हो रहा है, गैस का बहाव हो रहा है, उसको खाने वाला नहीं होना चाहिए, मतलब जंग लगने वाला नहीं होना चाहिए। अगर जंग लगने वाला होगा, खाने वाला होगा, तो वो गैस को भी बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, वो गैस को भी क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। वो गैस विषैला नहीं होना चाहिए जिससे आदमी को नुकसान हो। ठीक है, वो गैस विषैला भी नहीं होना चाहिए। अगर ये सब कोई भी गैस के अंदर गुण पाया जाता है तो वो गैस को क्या कर देगा, बैंड कर देगा। ठीक है, क्या क्या गुण नहीं होना चाहिए, तो विस्फोटक नहीं होना चाहिए, ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, जलाने वाला नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्या क्या नहीं होना चाहिए, विस्फोटक नहीं होना चाहिए, ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, धातु को खाने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, और विषैला नहीं होना चाहिए। अगर ये सब किसी भी गैस के अंदर अगर पाया जाता है तो वो गैस को फिर से बैंड कर दिया जाएगा। समझ गए? तो ये सब गैस के अंदर नहीं होना चाहिए। अभी एसी में कौन कौन से गैस का उपयोग करते हैं, तो R22, R32, R290 और R410। ठीक है, ये सब हम यूज कर रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।